सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पोर्चुगल के बारे में। जी हाँ, रोनाल्डो के बारे में बात करेंगे आज। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और जल्दी जल्दी वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। ऐसा ना होना कि तुम्हें पता चले, दोस्तों को भी पता चलना चाहिए ना कैसे जा रही है वर्ल्ड कप की स्क्वाड पोर्चुगल की, कैसे होगा उनका कैंपेन, पता भी चलना चाहिए ना। और चलो भाई शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड कप का रास्ता जानते हैं पोर्चुगल का, तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने पड़े थे। अब वो एक गलती की वजह से थी, वो अलग बात है कि उन्होंने गोल दिया नहीं गया सर्बिया के सामने, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने पड़े। वो सेकंड आ गए अपने ग्रुप में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, फिर प्लेऑफ्स खेलने पड़े उनको, जहां पर उन्होंने नॉर्थ मैसेडोनिया को हराया, एंड ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप में आ गए। अब वर्ल्ड कप में आ गए, उन्हें थोड़ी बहुत टफ ग्रुप मिल गई है और उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहली बात करते हैं हम उनका कैंपेन कैसा रहा है डोमेस्टिकली भी। अब डोमेस्टिकली बात करें तो यूरोज हुआ था पिछले साल, ठीक है, और वहां पर उनको ग्रुप ऑफ डेथ मिल गई थी, जहां पर उनके पास फ्रांस और जर्मनी भी थी और हंगरी भी थी, और उसमें पोर्चुगल ने थर्ड फिनिश किया था बिहाइंड जर्मनी। अब उनका कुछ गारंटीड नहीं था स्पॉट कि वो क्वालिफाई करने वाले राउंड ऑफ 16 के लिए या नहीं। उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए कि वो ग्रुप ऑफ डेथ में थे और ऊपर से उन्होंने जर्मनी और फ्रांस के साथ खेला है और हराया है, ऑब्वियसली टफ कॉम्पिटिशन दी उनको, तो उनको लिया गया राउंड ऑफ 16 में, तो बाहर हो गए। और ये सिलसिला बहुत देर तक चल रहा है पोर्चुगल के साथ। मतलब अपना पहला यूरोज और पहला नेशंस लीग जीतने के बाद से पोर्चुगल ने खासा कुछ कमाल करके दिखाया नहीं है अभी तक। अपने नेशंस लीग ग्रुप में भी वो स्पेन के नीचे आए थे, अभी रिसेंटली जो हुआ 1 पॉइंट से चूक गए, बट फिर भी स्पेन के नीचे आए। और जिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मैं बात कर रहा था, उनके टीम में थी लग्जमबर्ग, सर्बिया, ऐसी टीम थी, तो उन्हें हराकर इजीली ऊपर आ जाना चाहिए था, बट ऑब्वियसली उनके साथ कुछ उल्टा हो गया। गोल्डन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, तो वो देना। तो अब हम दोस्तों फर्नांडो सैंटोस पर जाते हैं। हम पता करते हैं उसकी अटैकिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी क्या होगी, और उसके बाद में पोर्चुगल की स्क्वाड को कंप्लाई कैसे करेगा। तो हमें पता है कि फर्नांडो सैंटोस एक 4-3-3 खिलाता है और उसके साथ उसकी काउंटर अटैकिंग स्ट्रेटेजी 4-1-4-1 होती है। अपने मिडफील्डर्स को कह के रखता है भाई तो ये यहाँ रोम नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट कर रखता है लोया मिड ब्लॉक में। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बट डिफेंसिवली बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है। इसकी वजह से ओपोनेंट को घुसने का मौका नहीं मिलता, और जब ओपोनेंट्स प्रेस करते हैं, इनके प्लेयर्स इतने प्रेस रेजिस्टेंट होते हैं, कोई या कैंसेलो हो जाए, बर्नार्डो सिल्वा हो जाए, और इतनी मोबिलिटी होती है इनकी मिडफील्ड में कि वो प्रेस बीट कर आगे भी चले जाते हैं। तो ये कुछ फर्नांडो सैंटोस की आइडियाज होती है। बट अब जाते हैं अगर हम स्क्वाड देखें पोर्चुगल की, तो बहुत तगड़ी है भाई। तो गोलकीपर पोजीशन में 3 गोलकीपर्स को लेके गए, डिएगो कोस्टा, रूई पैट्रिसियो एंड जोसेसा। इसमें से डिएगो कोस्टा ऑब्वियसली स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हुए उनकी परफॉर्मेंसेस। रूई पैट्रिसियो मेरे हिसाब से थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, बहुत गंदा वर्ड है बट फिर भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। मॉडर्न फुटबॉल को डिएगो कोस्टा जैसे गोलकीपर्स की जरूरत होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन भी तगड़े दे और स्टॉप भी सही करे भाई। और अगर मैं डिफेंडर्स की बात करूं, जोआओ कैंसेलो, डिएगो डेलो, पेपे, रूबिन डियाज, डेनिलो पेरेरा, एंटोनियो सिल्वा, नूनो मेंडेस, राफेल गुएरेरो, भाई बहुत तगड़ी डिफेंसिव लाइनअप है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो तुम्हारे डिएगो डेलो, जोआओ कैंसेलो गारंटीड होंगे एक राइट बैक और लेफ्ट बैक स्पॉट के लिए। अगर तुम्हें खिलाना है लेफ्ट बैक स्पॉट के लिए तो नूनो मेंडेस भी है तुम्हारे पास, बट उसके इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे नहीं है, वो एक बात है। पेपे और तुम्हारे रूबिन डियाज तो एक गारंटीड स्टार्टर्स है तुम्हारी टीम में, एक प्रॉपर लीडर्स है। एंटोनियो सिल्वा भी सही है भाई। राफेल गुएरेरो तुम्हें एक वो विंग बैक वाली ट्रेट लाकर दे देता है तुम्हारे इस डिफेंस में, तो बहुत तगड़ी डिफेंस है भाई। थोड़े बहुत मिसेस हुए हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। मिडफील्ड में इनके विलियम, रूबिन नेवेस, पालिनिया, ब्रूनो फर्नांडेस, विटिनिया, ओटावियो का नाम देख के मैं भाई ये सैंटोस ने अच्छा काम किया है। मैथियस नूनेस, बर्नार्डो सिल्वा, जोआओ मारियो। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि मुटीनियो को क्यों नहीं लिया भाई, 36 साल का आदमी है, वो कब तक खिलाएंगे उसे। और डिफेंडर्स में जोसे फोंटे को क्यों नहीं लिया, वो तो उसका भी हो चुका है भाई। थोड़े बहुत बोल्ड डिसीजन है, उसका रिस्पेक्ट भी तो करो ना। उसके बाद तुम्हें दिखता है कि मिडफील्ड में रेनाटो सैंचेज नहीं है। अब रेनाटो सैंचेज ने मेरे हिसाब से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार पर पैर मार लिया और पता नहीं चला, क्योंकि उसे पीएसजी में जाकर स्टार्टिंग स्पॉट मिला ही नहीं। अब वो खेलेगा कैसे, वही देखो ना। अगर एक टीम को अपने प्लेयर्स उठाने हैं, वो देखेंगे ना कि खेल रहा है कि नहीं अपनी टीम के लिए, स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई। फंस गया वहां पर, वो बहुत गुत्थी में फंस गया, तो अब नहीं उठा रहे उसको। यहाँ पर रूबेन नेवेस एक बहुत तगड़ा आदमी, तुम्हारे पास ब्रूनो फर्नांडेस है, विटिनिया तो है ही तुम्हारे पास, पीएसजी में तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, वहां पर वो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है। बर्नार्डो सिल्वा को तुम एक विंगर की तरह यूज कर सकते हो। जोआओ मारियो के पास तुम्हारा ऑप्शन है कि तुम सीडीएम के साथ जा सकते हो, डबल पिवट रूबेन नेवेस और जोआओ मारियो की। तो बहुत से ऑप्शन है यहाँ पर। विटिनिया भी है इनके पास, ओटावियो विलियम भी है भाई। तो मतलब इन फर्नांडो सैंटोस के दिमाग में होगा भाई किसे खिलाओ किसे नहीं खिलाओ, उनके पास इतनी तगड़ी तो स्क्वाड है। मतलब टैलेंट के मामले में ये मुझे फ्रांस से कम नहीं लग रहे, ठीक है।
अब अटैक में क्या बात करूं भाई, बाबा रे बाबा, हमारे बड़े भैया जी रोनाल्डो जी हैं यहाँ पर जो सेंटर फॉरवर्ड खेलेंगे, जोआओ फेलिक्स, राफेल लियाओ, रिकार्डो होर्टा, आंद्रे सिल्वा, गोंजालो रेमोस। अब यहाँ पर गोंजालो ग्यूडिस भी मिसिंग कर रहे हैं, तो अब तुम ये नहीं बोलना कि वो झंड था पहले से और झंड जैसे खेल रहा था, तो उसको भगा दिया भाई, वो सही काम किया। अब जोआओ फेलिक्स का क्या वो सेकंड स्ट्राइकर रोल ही मिलेगा उनको ब्रूनो फर्नांडिस के एरिया में, क्या वो लेफ्ट विंग राइट विंग पर खेलने वाले, ये देखने लायक होगा। क्या राफेल लियाओ को तो तुम हटा नहीं सकते भाई, उस जैसा परफॉर्मेंस रहा है उसका एसी मिलान में, उसको तुम हटा नहीं सकते, ये तो गारंटीड है। रिकार्डो होर्टा भी है, आंद्रे सिल्वा भी है, जब तुम्हें अगर जरूरत पड़ी कि रोनाल्डो को बेंच करना है, कभी सब्स्टिट्यूट करना है, 5 सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर भाई, तो कभी सब्स्टिट्यूशन करने हैं तो यहाँ पर तुम आंद्रे सिल्वा को ला सकते हो, गोंजालो रेमोस को ला सकते हो जिसका अपनी टीम के लिए बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस जा रहा है। तो यहाँ पर ठीक ठाक है। आप तुम बोल लोगे कि किस को नहीं लिया, डिएगो जोटा इंजर्ड है, रेनाटो सैंचेज को इसीलिए नहीं लिया, शायद से बोल्ड डिसीजन था वो, ठीक है, उसका यूरोज में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, जब आ रहा था वो दिखा के जा रहा था कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट नहीं लिया उसको। जोसेफ फोंटे मिसिंग है, ठीक है भाई, मुटीनियो मिसिंग है, ठीक है भाई, उसके साथ मार्लो रूई भी मिसिंग है, तो अब ठीक है भाई, मतलब थोड़े बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए हैं क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ही इतने थे कि वो किस को लेकर जाता, तो उसने अपनी एक प्रॉपर टीम बनाई, उसे जो चाहिए थी, और पोर्चुगल की बैकिंग तो है भाई उससे, अपनी ड्रेसिंग रूम की, फर्नांडो सैंटोस को, तो भाई अपनी तरीके से उसने टीम चूज कर ली है। शायद से ये राउंड ऑफ 16, मतलब जिस तरीके की टीम है ये, इसके एक्चुअली तो क्वार्टर फाइनल्स के पार जाना चाहिए, बट जिस तरीके से फर्नांडो सैंटोस खिलाता है, मुझे बहुत स्पेकुलेशंस लगती है कि ये टीम शायद से राउंड ऑफ 16 तक जाए, उसके आगे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए, जिस तरीके से फर्नांडो सैंटोस की टैक्टिक्स है, रिस्ट्रिक्ट कर रखना, अपने प्लेयर्स को खुलकर खेलने ना देना, एट टाइम्स उसके बेनिफिट में नहीं, ज्यादातर बहुत घाव कर देती है अपने आप को, अपनी टीम को ही, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा पोर्चुगल को। नहीं तो टीम तो बहुत बढ़िया भाई पोर्चुगल की, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। रोनाल्डो भैया का लास्ट वर्ल्ड कप है, शायद से इसमें कुछ कमाल कर दे भाई, 5 वर्ल्ड कप हो गए हैं भैया के, 5 वर्ल्ड कप 20 साल भाई साहब, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है पोर्चुगल कहां तक जाएगी, ये जरूर बताना, कमेंट्स में बताना, कुछ भी कमेंट करके जाओ, पर करके जाओ कमेंट, लाइक कर देना इस वीडियो को, अगर पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद।